हेलो दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल। आदिकाल में आज हम रासो साहित्य पढ़ेंगे। रासो साहित्य में रासो शब्द की उत्पत्ति में कारसा दत्ताशी ने राजसूय शब्द से अर्थात राजस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रामचंद्र शुक्ल इन्होंने रसायन शब्द से मानी है, जिसका आधार विशल देव रासो की कुछ पंक्तियाँ। 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ वही, शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। शुक्ल जी रासो ग्रंथों को देश भाषा काव्य की संज्ञा दी है। नंद दुलारी वाजपेयी, दशरथ शर्मा, नागरी प्रचारणी सभा ने रासो से माना है, रास शब्द से माना है रासो शब्द की उत्पत्ति। हजारी प्रसाद द्विवेदी व दशरथ शर्मा जो इसके समर्थक हैं, उसने रास है, रासा और रासो इस प्रकार रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। शब्द की उत्पत्ति नहीं होती, शब्द की व्युत्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होती है और जीव की उत्पत्ति होती है और शब्द की व्युत्पत्ति होती है। राजस्थानी शब्दकोश में लड़ाई झगड़ा, नरोत्तम दास स्वामी ने रसिक शब्द से, कवि श्यामल दास ने रहस्य और पोपटलाल ने रस से, ग्रेसन ने राजदेश से और बिंदेश्वरी ने राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रासो साहित्य की विशेषताओं में देखें तो आश्रय दाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, युद्ध वर्णन में सजीवता, अंगिरस वीर, सहायक रस श्रृंगार, सामान्य जन की उपेक्षा, संकुचित राष्ट्रीयता, सेल या डिंगल, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, चारण, वीर रस, पिंगल, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाट, श्रृंगार रस का प्रयोग। रासो काव्य को दो वर्गों में बांटा गया है। एक वीर गाथात्मक रासो, जिसमें पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि। श्रृंगारात्मक रासो में विशलदेव रासो, संदेश रासो आदि। हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक चंद बरदाई, 1225 से 1241 विक्रम संवत। चंद बरदाई का जन्म 1168, लाहौर पाकिस्तान, भाट जाति जगता गोत्र में। शुक्ल जी के अनुसार 4 पुत्रों में सबसे छोटा जलहन, जिसने बुद्धि रासो लिखा, इस ग्रंथ को पूरा किया। पुस्तक जलहन हत दे गजनी चले नृपराज। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य एवं चंद बरदाई को महाकवि कहा, साथ ही अप्रमाणित माना है, अर्थात पृथ्वीराज रासो को बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जाली ग्रंथ कहा है। मुख्य भाषा पिंगल है इसकी। इसमें संस्कृत, प्राकृत, अरबी, पारसी शब्दावली का प्रयोग है। इसमें समय अर्थात भाग देखें इसके तो 69 हैं। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पद्मावती का वर्णन में 20वां समय है। अंगिरस वीर, सहायक रस श्रृंगार, डिंगल पिंगल शैली में लिखा हुआ है, जिसमें पिंगल की प्रधानता रही है। इसका नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय है एवं नायिका सहयोगिता है, जो जयचंद गढ़वाल की पुत्री है। ऐतिहासिकता को लेकर सर्वाधिक विवाद है। हजारी प्रसाद के अनुसार इसकी रचना सुखी संवाद के रूप में हुई, जिसे ये प्रमाणित मानते हैं। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के नोट्स। नरोत्तम दास का कहना, प्रबंधक में नहीं लिखकर मुक्तक शैली में लिखी गई रचना है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित
मानने वाले विद्वानों में आलोचकों के अंतर्गत मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, मिस्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, दशरथ शर्मा, ग्रियर्सन और नगेंद्र। अप्रमाणित मानने वाले विद्वान आलोचक हैं बुलर। सर्वप्रथम अप्रमाणित माना बुलर के द्वारा। आधार क्या था? आधार पृथ्वीराज विजय जयानिक का लिखा हुआ ग्रंथ। उसी ग्रंथ के आधार पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना। दूसरे नंबर पे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इसी आधार पर इसको आगे जाकर जाली ग्रंथ कहा। श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मेनारिया और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना है। अप्रमाणित के अंतर्गत आते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, विपिन बिहारी त्रिवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, जो कि भाषा का राष्ट्रीय प्राध्यापक घोषित 1965 भारत सरकार द्वारा। सुनीति कुमार चटर्जी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महत्वाकांक्षा त्रासदी की उपमा दी। इसके संस्करण देखें तो 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। प्रथम संस्करण बृहद संस्करण नाम से 1585 में, प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से। इसमें 68 प्रकार के छंद हैं। छंदों की संख्या 16,306 है। समय 69 है। हस्तलिखित उदयपुर संग्रहालय में है। शुक्ल जी के अनुसार इसमें 2500 पृष्ठों का ये ग्रंथ है। इसके बाद में दूसरा जो संस्करण है वो मध्य संस्करण है। ये अप्रकाशित है। हस्तलिखित प्रति बीकानेर में है। 7000 छंद है इसमें। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इसे प्रमाणित माना। तीसरा संस्करण जो लघु संस्करण नाम से जाना जाता है, बीकानेर संग्रहालय में है। इनमें छंदों की संख्या 3500 है और समय 19 है। चौथा संस्करण लघुतम संस्करण के नाम से जाना जाता है। इसमें छंदों की संख्या 1300 है। दशरथ शर्मा ने प्रथम माना है इसे। संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं। महत्वपूर्ण सर्ग या समय देखें तो प्रथम यानी जो पहला समय है वो आदि पर्व है। इसका नाम है आदि पर्व। पृथ्वीराज तृतीय के वंश परंपरा का इसमें वर्णन है। दूसरा समय देखें तो विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। 20वां समय पद्मावती का वर्णन है। 57वां समय कैवास वध है इसमें, जो कि इसका मार्मिक वर्णन है। 61वां समय कन्नौज, जो सबसे बड़ा समय है ये 61वां। 65वां जो समय है वो विवाह वर्णन है। और 69वां जो समय है, अंतिम जो समय है, वो महोबा युद्ध माना गया है। दूसरा रासो देखें तो विशलदेव रासो है। नरपति नाल इसके नायक हैं, वो लेखक हैं। नरपति नाल इसके लेखक हैं। विशलदेव रासो के रचना काल देखें तो 1155 ईस्वी का है। विक्रम संवत देखें तो 1212 का है। नायक विग्रहराज चतुर है इसमें, जो कि विशलदेव नाम से जाने जाते हैं। नायिका राजमती है, जो कि भोज परमार की पुत्री है। छंद इसमें 125 है। और माता प्रसाद गुप्त 128 छंद मानते हैं। और इन्होंने ही संपादित मूल विशलदेव रासो में कुल 128 छंद माने हैं। और 128 छंदों में इन्होंने संपादित करवाया है। यह एक गय काव्य है अर्थात गाने योग्य काव्य है। इसकी राग केदार है। केदार राग में गाया जाता है। राजमती का कथन, अग्नि में जला हुआ वृक्ष फिर से पल्लवित हो सकता है, लेकिन कठोर वचनों के कारण जले हुए हृदय में पुनः प्रेम पल्लवित या प्रफुल्लित नहीं हो सकता। अतः आप अपने घर लौट आएं।
इसमें राजमती से रुष्ट होकर विशलदेव उड़ीसा चले गए थे। तब राजमती ने ये पंक्तियाँ कही थी। हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा वर्णन इसी में मिलता है। प्रथम माह इसमें आषाढ़ है। रासो काव्य परंपरा में एकमात्र रासो है जिसमें वीर रस का वर्णन न होकर विरह श्रृंगार का वर्णन है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार यह एक विरह काव्य है जो वर्णात्मक काव्य शैली में लिखा हुआ है। सर्वाधिक श्रृंगारिक रासो देखें तो विशलदेव रासो है। आदिकालीन सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना जो है वो है रचना पदावली विद्यापति की, अर्थात सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना तो पदावली है जो विद्यापति द्वारा रचित है, और सर्वाधिक श्रृंगारिक रासो जो है वो विशलदेव रासो है। तत्कालीन एकमात्र ऐसी रचना है जो आश्रयदाताओं का गुणगान न करके गृहस्थी पर आधारित है। ये 4 खंडों में बटा हुआ है, इसलिए यह खंड काव्य है। प्रथम खंड में विग्रहराज चतुर का परमाल राजा भोज की पुत्री राजमती से विवाह वर्णन है। द्वितीय खंड में राजमती के व्यंग्य पर राजा का उड़ीसा चला जाना। तृतीय खंड में राजमती का 12 मास का वीर वर्णन, राजा का वापस आना। चतुर्थखंड में भोजराज का पुत्री को मायके ले जाना, राजा विशलदेव का ससुराल जाना, राजमती को मनाकर वापस लाना। शिव सिंह सेंगर के अनुसार अज्ञात नाम से भाट ने इसकी रचना की है। शुक्ल जी वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है। भाषा राजस्थानी है, ये शुक्ल जी मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे परमाल रासो। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के नोट्स। परमाल रासो इसके जो रचयिता हैं वो आलाखंड, परमाल रासो आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक जगनीश हैं। 1230 विक्रम संवत। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो इस ग्रंथ का प्रकाशन 1865 ईस्वी में एक अंग्रेज ICS अधिकारी चार्ल्स इलियट ने करवाया। इलियट के अनुरोध पर W वाटरफील्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका संपादन ग्रियर्सन ने कलकत्ता से द 9 चैन अथवा दी मेरीफूड नाम से करवाया। इस ग्रंथ में कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ महोबा नामक स्थान पर आल्या और उदल नामक 2 वीर सेना नायक थे जिनकी वीरता का वर्णन किया गया है। आल्या और उदल का वर्णन पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है। यह एक गद्य रचना है जिसे आषाढ़ सावन माह में स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ये बुंदेलखंडी है। रासो काव्य परंपरा में सर्वाधिक वीर रस से युक्त रासो है। इसकी कुछ पंक्तियाँ। 12 वर्ष लोग कुकुर जिए अरु 13 जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे को जीवन धिक्कार। शुक्ल जी के अनुसार यद्यपि आज जगदीश की रचना का कहीं पता नहीं, किंतु लोक गीतों के माध्यम से यह हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के कण कण में गूंज रहा है। ये गूंज मात्र है, शब्द नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अधप्रमाणित ग्रंथ माना है, रासो माना है। ग्रियर्सन ने आला और उदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन, आल्याखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांगी अभाव है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, आल्याखंड वीर रस से परिपूर्ण सरस और ओजस्वी रचना है। अब हम देखेंगे चौथा रासो खुमान रासो। इसका रचनाकार दलपति विजय है, राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार कोई भाट कवि इसका रचनाकार है। इस रचना में खुमान द्वितीय के युद्ध वर्णन, उसके कालभोज
जिसमें कालभोज मेवाड़ शासक बप्पा रावल के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा तब से लेकर राजा राज सिंह तक का वर्णन है, जिसका समय 870 से 900 विक्रम संवत माना है। खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। शुक्ल जी ने 9वीं शताब्दी की रचना मानी है, जबकि राजस्थानी साहित्यकार मोतीलाल मेनालिया ने इसे चित्तौड़गढ़ नरेश राज सिंह के समकालीन 17वीं शताब्दी की रचना मानी है। शुक्ल जी कहते हैं कि ये जय काव्य या जीत का काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को आदिकाल या रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया। अब हम देखेंगे परमाल रासो नहीं, हमीर रासो। इसके रचनाकार हैं सारंगधर। शुक्ल जी के अनुसार 8 छंद प्राकृत पेंगलम में भी मिलते हैं। राहुल जी के अनुसार इसके रचनाकार जज्जल हैं। समय 13वीं शताब्दी। इसमें हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन है। शुक्ल जी ने रासो साहित्य एवं अपभ्रंश रचना की समाप्ति यही से मानी है। अन्य रासों में विजयपाल रासो नरसिंह भाट का है, कुमार पाल रासो देवप्रभ का है, शत्रुसाल रासो राव डूंगर सिंह का है, मुंज रासो कवि मुंज का है, कलयुग रासो रसिक गोविंद का है, बुद्धि रासो जलहन का, कायम रासो जान कवि, राम रासो माधवदास, राणा रासो दयालदास आदि। प्राकृत पेंगलम संकलनकर्ता लक्ष्मीधर। यह एक छंद शास्त्र है जिसमें आदिकालीन संस्कृति का सर्वाधिक बोध हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के नोट्स।